Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। Good evening. Good evening. Just wait. अपन लास्ट क्लास कहाँ बात कर रहे थे? कैपेसिटर में ना? सर कैपेसिटर में आपने बता दिया था कि हीट लॉस कैसे मतलब मेजर। आवाज कट रहा है, एक सेकेंड। गुड सर इवनिंग हीट सर। लॉस बताया था आपने और कॉमन वोल्टेज वाला। अच्छा, कॉमन वोल्टेज वाला और ये बता दिया था। यस। जस्ट वेट। सर इस संडे वेव ऑप्टिक्स करा दोगे ना? इस संडे मंडे हो सकता है तुम लोग का क्लास मॉर्निंग में रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। मंडे छुट्टी रहेगा ना। संडे भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है क्लास हो 1 घंटे की। ठीक है ना, वो मैं डाल दूंगा, ठीक। वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे उसमें। ठीक है, जस्ट वेट। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। एक सेकंड। ठीक है। विजिबल है क्या ये? हेलो। नो सर। विजिबल है क्या? यस सर। अब है। यस सर विजिबल। ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में हमने क्या बात कर ली थी? क्या वोल्टेज वोल्टेज के बारे में बात कर लिया था, है ना? पोलैरिटी सेम अपोजिट पोलैरिटी याद है क्या एवरीवन? यस सर। है ना? चलो एक सवाल से स्टार्ट करते हैं ताकि अपन आगे बढ़ सके। मान लो हमारे पास दो कैपेसिटर है ऐसा, ठीक, इस पोलैरिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, और इसका जो कैपेसिटेंस है C1 है 10 माइक्रोफोराड, और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो ड्रॉप था दैट इज 10 वोल्ट। ठीक, समझ में आ रहा? इसको एक कैपेसिटर से इससे कनेक्ट किया गया। ठीक, ये इनिशियली इस पोलैरिटी में था, इसका कैपेसिटेंस था 5 माइक्रोफेराड। ठीक, और कनेक्ट करने से पहले इसका वोल्टेज था 50 वोल्ट। आपसे पूछा है फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर ज्वाइनिंग, है ना? एंड ऑल्सो फाइंड द हीट लॉस, एनर्जी लॉस, हीट कितना जनरेट होगा। मैंने कैपेसिटर का पीपीटी शेयर किया था क्या तुम लोगों को? नो सर। नहीं भेजा था ना? नो अभी सर। शेयर कर, अभी शेयर कर।
सर 100 आ रहा है हीट लॉस। बाकी सब करो, बाकी चार्ज बताओ कितना चार्ज है। सर आया तो है बट कुछ अजीब आंसर है। सबने कर लिए क्या? सबने कर लिया? डिस्कस करें एवरीवन, यस डिस्कस करें क्या? अरे बोलो। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस ठीक, ध्यान से देखो। मान लेते हैं जब मैंने ये सर्किट कनेक्ट किया तो फाइनली जो चार्ज आएगा उसके वजह से जो वोल्टेज आया वो V मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? V, है ना? V वोल्टेज दोनों का अक्रॉस डेवलप हो गया है और इस पोलैरिटी में डेवलप हुआ है, ये प्लस और ये माइनस, ऐसा मान लेते हैं। और अगर V पॉजिटिव आया कैलकुलेट करने पे तो मेरा काम सही होगा। अब देखो इस प्लेट पे जो चार्ज कंजर्व रहेगा पहले और बाद में, यस और नो? अगर V वोल्टेज है तो यहाँ पे चार्ज होगा C1 V और यहाँ चार्ज होगा C2 V, यस और नो? क्लियर है क्या? अच्छा, कनेक्शन करने से पहले चार्ज कितना था इस प्लेट पे, इन दोनों प्लेट पे? अरे हाँ है ना, बोलो कितना होगा? 100 C1V1 100 माइक्रोकूलम और ये कितना होगा? -250, यही होगा ना? यस अरे सर हाँ है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 और +5 15 भी, यही आएगा ना? अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर अब 10 + 550 ये कितना हो गया? ये आ गया माइनस ऑफ कितना है? 150 डिवाइड बाय 15, यही है ना? यस सर। यस सर यही तो V का वैल्यू नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब जो अपोजिट। हमने पोलैरिटी जो हमने डायरेक्शन माना ली है उसका वो गलत अपोजिट, है और दूसरी डायरेक्शन से। मतलब कि पोलैरिटी ऐसा, ध्यान से देखो, मतलब यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है और वोल्टेज कितने का? 10 वोल्ट का। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? यस सर अब अगर 10 वोल्ट का वोल्टेज है तो यहाँ हो जाएगा चार्ज +100 माइक्रोफेराड और यहाँ होगा -100 माइक्रोफेराड। क्लियर? यहाँ होगा, सॉरी, -100 माइक्रोफेराड और यहाँ होगा +100 माइक्रोफेराड। क्लियर? यस और नो एवरीवन? यस यस बोलो। सर। और यहाँ 5 था, 5 × 10 यहाँ होगा -50 माइक्रोकूलम और यहाँ होगा +50 माइक्रोकूलम। ठीक, ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। अरे हाँ, नहीं सर हीट लॉस क्या होता है? 1/2 L1/2 C1 C1 C2 C2 के C1 + डिवाइड C2 बाय C1 + C2 सो V1 + ब्रैकेट V2 का V2 का होल स्क्वायर। V1 + V2 का होल स्क्वायर। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब नहीं कुछ है। है, वैल्यू करो अपने आप आ जाएगा। यस और नो? निकाल सकते हो? यस अरे सर। हाँ है ना? बोलो, और बात करने का जरूरत है क्या? नो सर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दोगे निकल जाएगा। क्लियर? यस सर। यस ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े। यस नेक्स्ट सर। हम लोग बात यस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। किसकी बात करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, ध्यान से सुनते हुए चलना। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब कैपेसिटर जब ऐसे कनेक्टेड है, यस और नो? और हम मान रहे हैं इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है। जब भी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओगे तो हमेशा ध्यान रखना इनिशियली क्या होने चाहिए? अनचार्ज होने चाहिए। ठीक है ना?
मान लो एक कैपेसिटेंस है, ये C1 है और ये C2 है, यस और नो, और इसको V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? V वोल्ट के बैटरी से। कोई दिक्कत वाली बात? तो क्या यहाँ से Q चार्ज निकलेगा जैसे करंट निकलता था? अरे हाँ है ना, बोलो। यहाँ प्लस Yes. Q आएगा, माइनस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, और फाइनली ऐसा चलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? क्या इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस V1 होगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस V2 होगा या नहीं होगा? Yes, बोलो। sir. V1 ये का वैल्यू कितने के V के ठीक है। है ना? अब ध्यान दे, देखो V1, अगर ये V1 है तो V1 को लिखेंगे कैसे? बोलो। V1 अगर वोल्टेज Q मान रहे हैं upon तो C1. सर क्यू कौन सी? Q upon अच्छा, C1. Q चार्ज मान लो चला है अगर, तो यहाँ प्लस Q आएगा, यहाँ माइनस Q आएगा, तो क्या हम V1 को लिख सकते हैं Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2? अरे हाँ है ना, बोलो ना। Yes, दिस इज sir. इक्वल टू V। ये अरे हाँ है ना, तो Q बाहर आ गया और ये आ गया यहाँ पे 1/C1 प्लस 1/C2, यस और नो, बोलो, C2. इंटू V। अब अगर मैं C इक्विवेलेंट की बात करूं, तो अगर मैं एक कैपेसिटर लगाता हूं जिसका कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट है इसी बैटरी के अक्रॉस, और ये भी Q वोल्टेज ले रहा, ये भी Q चार्ज ले रहा, कितना चार्ज ले रहा? वही Q चार्ज जो पहले ये लिया। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से Q इज इक्वल टू V बाई, अरे हाँ है ना, बोलो, C इक्विवेलेंट। अरे हाँ है ना, तो यानी कि Sir, Q इक्विवेलेंट is equal Yes, sir. to CV होगा ना? Q इक्वल टू, CV होगा ना? कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? सर वी बाय सी लिखा है क्या वहाँ पे? ठीक, Yes, sir. ये सही थे, इक्वल टू में थोड़ा गलत हो गया। सही है ना ये? सर उस साइड शायद वहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ क्यों पे शायद. मल्टीप्लाई में होना चाहिए था। कुछ गलत है क्या यहाँ? Yes, sir. वहाँ मल्टीप्लाई में Q आएगा और इज इक्वल्स टू में V आएगा. अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर लेना। तो यहाँ से Q कॉमन निकाल लो ना। दिस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 1/C1 प्लस 1/C2। अब ठीक C2. है। यस। sir. और यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा? C इक्विवेलेंट Q इक्वल टू, अरे हाँ है ना, V डिवाइडेड बाई 1/C इक्विवेलेंट, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट Yes, टू V। sir. दोनों को कंपेयर करेंगे तो सीरीज के केस में जो C इक्विवेलेंट आने वाला है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। याद रहेगा क्या? अरे यस हाँ है ना, ये तो यस अगर सर। इसका सिस्टम में होगा वो यहाँ सीरीज में होगा। ठीक है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? आगे बढ़े, बोलो। Yes, sir. यस सर। सर ठीक दोनों ठीक, कैपेसिटर पर इक्वल चार्ज क्यों हो रहा है? इक्वल चार्ज इसलिए हो रहा है क्योंकि बैटरी से यहाँ जो चार्ज फ्लो हो रहा है इनिशियली अनचार्ज है, तो बैटरी इसको चार्जिंग कर रहा है, तो जो चार्ज बैटरी से निकलेगा वही चार्ज तो दोनों में जाएगा। याद है सीरीज में करंट, रजिस्टर में करंट सेव होता था। Yes, sir. बोलो, और बात करने का जरूरत है या आगे बढ़े? आगे बढ़े सर। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पैरेलल कैपेसिटर। किसकी बात कर लेते हैं? पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा? सर पोटेंशियल। वोल्टेज Voltage. पोटेंशियल सेम। जैसे मान लो ये दो कैपेसिटर है, ध्यान से देखो, एक C1 है और एक C2 है, यस हो, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है, इन दोनों के अक्रॉस एक बैटरी V वोल्ट का कनेक्टेड है, यस और नो? अरे हाँ है ना, बोलो। अब अगर ये Yes, बैटरी sir. V वोल्ट का कनेक्टेड है तो बैटरी से जो चार्ज निकलेगा Q, क्या ये दोनों में डिवाइड होगा? इसमें Q2 जाएगा और इसमें Q1 जाएगा। अरे हाँ है ना, बोलो। क्या Q का वैल्यू हो Yes, जाएगा sir. Q1 प्लस Q2?
Q1 प्लस Q2, Yes, यस sir. और नो? अच्छा, क्या Q1 का वैल्यू लिख सकते हैं C1 भी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो V है सब क्या करो? अरे हाँ है ना? तो क्या Q का वैल्यू आ Yes, sir. जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V? बोलो, यहां तक बात समझ में आई क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है एवरीवन? अब अगर इसके जगह में मैं एक इक्विवेलेंट लगाऊं तो क्या मैं सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट कंपेयर करके बोल दूंगा? सी इक्विवेलेंट सिस्टम का आएगा C1 प्लस C2, C2। जो वहां सीरीज में था यहाँ पैरेलल में है। अरे हाँ है ना? बोलो। आई होप तो Yes, ये sir. बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो। sir. एक चीज और ध्यान रखना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी बात करेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो दो कैपेसिटर आपने ऐसा लिया, कैसा लिया? दो कैपेसिटर आपने ऐसा लिया, ये C1 है और ये C2 है, और Q चार्ज आ रहा है। ठीक है, निकालो ऊपर वाले में कितना चार्ज है। मान लो इसमें Q1 जाएगा और इसमें Q2 जाएगा। फाइंड Q1 Q2 इन टर्म्स ऑफ Q C1 C2 के टर्म में। यही काम रजिस्टर में भी किए थे, याद है? Yes, sir. क्या Q1 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं? Q1 होगा, देखो ध्यान से, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। समझ में आया क्या? यानी जिस कैपेसिटर में तुम चार्ज लिख रहे हो उसका कैपेसिटेंस इंटू टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटर। Q2 का वैल्यू होगा C2 इंटू Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. याद रहेगा सबको? कैसे आया, समझ में आया? Yes. जैसे रजिस्टर किया था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, Q1 बाई C1 इक्वल टू Q2 बाई C2 एंड Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। दोनों को सॉल्व कर दोगे, ये मिल जाएगा। बोलो, और बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़। आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आपसे बोला Yes, sir. फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। देखो, सबका कैपेसिटेंस C है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। ए बी के अक्रॉस ईच वन हैज C कैपेसिटेंस। Sir, 2C. कैसे निकालेंगे पहले ये बताओ? क्या Sir, यहाँ इन पे। दोनों इन दोनों के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा? Yes, sir. अरे हाँ है ना? जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का है, तो इन दोनों के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा। क्या ये शॉर्ट हो गए? Yes, sir. Yes. है ना? Q इक्वल टू CV होता। अब V है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो Q तो आने वाला नहीं है। तो जो चार्ज यहाँ से जाएगा वो इन दोनों से होते हुए आगे चला जाएगा, मतलब इस दोनों में कोई चार्ज ही नहीं जाने वाला। अरे हाँ है ना? बोलो, Yes. क्लियर है? अच्छा, ये दोनों कैसा है? C और C पैरेलल है, C इक्विवेलेंट Parallel. क्या आएगा? 2C. अरे बोलो, Yes, sir. शॉर्ट वाला बात समझ में आया? आगे Yes, sir. sir. वायर से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सर वही इसके रेजिस्टेंस वाला अक्रॉस ही एक थे। क्रॉस, तो Q का वैल्यू क्या होता है? क्या है? बोलो। सर रेजिस्टेंस में जैसे हम करते थे जब वोल्टेज है ही हाँ, नहीं वैसे कुछ। वैसी वैसी वैसी। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. एक और देखो,
Find the equivalent capacitance. Each has a C resistance, C capacitor. सर 6/5. सर 3C/4. Done everyone, जल्दी करो बाकी लोग. डिस्कस करें. यस सर. यस सर. चलो ठीक है. देखो, मान लो यहाँ का पोटेंशियल x है, तो यहाँ का भी कितना होगा? X. x. अगर यहाँ का पोटेंशियल y मानते हैं तो यहाँ का भी कितना होगा? Y. और यहाँ का भी y. यस तो सर. ध्यान से देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है. यस सर. आया ना? यस सर. बोलो. तो ये तो कोई काम ही का नहीं है. हट गया. अब ध्यान दे, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एक्स वाई, इसके अक्रॉस भी एक्स वाई, इसके अक्रॉस भी एक्स वाई. अरे हाँ है ना? इसका मतलब ये Yes, तीनों sir. कैसा पैरेलल है? यस सर. एक्स वाई का पोटेंशियल डिफरेंस, एक्स वाई का पोटेंशियल डिफरेंस, एक्स वाई, ये तीनों कैसा है? पैरेलल है. अरे हाँ या ना? बोलो ना. यस सर. यस तो इन तीनों का कितना हो गया? 3C हो गया. यस सर. और उसके साथ कौन कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है सीरीज में. तो 3C और C. अरे हाँ या ना? बोलो. यस Yes. सर. क्या 3C/4 आएगा C इक्विवेलेंट? यस सर यार. बोलो, किसी को डाउट है तो. एवरीवन. नो. क्लियर है सबको? यस सर. आगे बढ़े. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. तो ये आपको समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है ना? जैसे एक और सवाल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना. जैसे ये सवाल हमने वहां किया था रजिस्टर में. अच्छा सर, वो किरचॉफ लॉ वाला वोल्टेज वाला. ये इसका मतलब समझते हो? ग्राउंड क्या हुआ? क्या क्या हुआ? ग्राउंड हुआ. Ground. ये जीरो 10 पोटेंशियल वोल्ट होगा है ग्राउंड. और ये 20 वोल्ट है, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? इसका यस कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेराड, इसका 5 माइक्रोफेराड और इसका 10 माइक्रोफेराड. आपसे पूछा फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विथ पोलैरिटी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन. कर सकते हो? बोलो. यस सर, कर रहे हैं. यस. करो करो करो. अभी केमिस्ट्री का लेक्चर लग रहा है क्या? यस सर, हमारा लग रहा है. कौन ले रहा? प्रतीक सर ले रहे क्या? प्रतीक सर का नहीं. नहीं लग रहा है अभी.
सर 12th वालों का लग रहा है अभी। ठीक, जल्दी करो। सर जंक्शन वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट और चार्ज सबके लिख लिया है, एक बार बता दो क्या कहेंगे। बाकी लोग जल्दी करो। चार्ज सर नीचे वाले का 80 माइक्रोफैरेड और ये लेफ्ट वाले का 50 माइक्रोफैरेड, राइट वाले का 60 माइक्रोफैरेड। सर एक्स तो 12 आ गया है और Q1 आया था 20 माइक्रोकुलम और Q2 10 मतलब 60 माइक्रोकुलम और Q3 अभी निकाल रहा हूँ। चलो डिस्कस करें क्या एवरीवन? यस सर। चलो ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो इधर, सबसे पहली बात, ये जो 3 प्लेट है ना, ये 3 प्लेट ये कभी किसी से कनेक्टेड नहीं है, यस और नो? यस सर। तो ये इसमें इनिशियल चार्ज कितना था? ये जो प्लेट्स है इसमें इनिशियल चार्ज कितना था? 0? यस अरे हाँ या ना? ये अरे इस प्लेट पे कोई कनेक्शन नहीं था तो इनिशियल यस चार्ज सर। कितना था? 0। इस पे भी 0, इस पे भी 0, तो फाइनल भी 0 रहना है सम। हाँ या ना? टोटल चार्ज यस सर। कंजर्वेशन से। अब देखो x को मैं सबसे ज्यादा मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? x को सबसे ज्यादा पोटेंशियल का मान लेता हूँ, ठीक है। अगर x सबसे ज्यादा पोटेंशियल का होगा तो पोलैरिटी कैसा होगा? ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा और यहाँ पे ऐसा होगा, यस और नो? अब बताओ x अगर सबसे ज्यादा तो इस प्लेट पे चार्ज कितना आएगा? इस प्लेट पे चार्ज आएगा x -10 पोटेंशियल डिफरेंस, यही होगा ना, इनटू इंटू 10। कैपेसिटेंस 10। क्लियर? यस यहाँ सर। पे जो चार्ज आएगा x -0 इंटू 5, बोलो क्लियर है क्या? और यस यहाँ सर। पे जो चार्ज आएगा दिस इज x -20 इंटू 10, बोलो टोटल चार्ज का सम कितना होने वाला? 0। तो 0 0। इन सब का सम 0 करो तो x -10 इंटू 10, ठीक है, प्लस 5 इंटू x प्लस 10 इंटू x -20, यस और नो? बोलो क्लियर है क्या? और ये सम को पूरा यस सर। 0 कर दो, यहाँ से x निकल जाएगा। यस सर। यस क्लियर है? बताओ x क्या आ रहा है यहाँ से सॉल्व करके? सर x 12 बोलो आया था यहाँ 12। फाइनल चार्ज 0 क्यों होगा? बोलो बोलो, आवाज नहीं यार, बोलो। सर फाइनल चार्ज 0 क्यों होगा? जब बैटरी से कनेक्टेड है तो चार्ज नहीं होगा। इनिशियल चार्ज कितना है? इनिशियल चार्ज कितना, पहले ये 0 बताओ। 0 0। 0। तो क्या चार्ज कंजर्व रहने वाला है? यस चार्ज कंजर्व रहने वाला है? सर, बट चार्ज कंजर्वेशन तो सिस्टम पे लगेगा ना, तो बैटरी से कनेक्टेड है ना। कहाँ बैटरी से कनेक्टेड है? सर 20 वोल्ट 10 वोल्ट। अरे तो बैटरी थोड़ी है, तो वोल्टेज है, वो तो इस प्लेट से कनेक्टेड है, ये प्लेट थोड़ी कनेक्टेड है। ओके सर। समझ में आ रहा है क्या? ये प्लेट यस तो सर, समझ गया। एक्चुअली मुझे में लगा किसी से सर वहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, बैटरी ये है वो। तीनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है। बोलो यस क्लियर सर, है? समझ गया। यस और नो? यस सर। एक्स निकल जाएगा तो चार्ज भी निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? बोलो, हो जाएगा क्या? सर। निकल जाएगा। यस
ठीक है, इस तरह का सवाल और कराने का कोई मतलब नहीं है सर, अपने लिए। नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट। किसका इफेक्ट बात करेंगे? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एन कैपेसिटर। यस और नो? जैसे मान लो कोई कैपेसिटर है, ध्यान से सुनो, इसके बीच का डिस्टेंस था डी, एरिया था ए, और वैक्यूम था, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाता था इसका? ए इसके बीच में एप्सिलॉन वैक्यूम नॉट था, अपॉन टी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही होता था। यस अब सर। ध्यान से सुनना, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक आप कंप्लीटली फील करते हो, क्या फील करते हो? डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसका नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा के टाइम से। अगर ये सी नॉट था तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय के टाइम्स। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? अरे हाँ है ना? यस बोलो, सर। समझ में आएगा? यस और नो? क्लियर है सबको? तो कोई भी कैपेसिटर यस में जब डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे तो क्या होगा? कैपेसिटेंस ये हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक है, एक और सवाल देखो ध्यान से। मान लो एक कैपेसिटर ऐसा है, ठीक, इसके बीच का डिस्टेंस है डी, एरिया ए है, ठीक, हाफ डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया। कितना फिल किया गया? हाफ। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यहाँ डाइलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है के, और ये एयर है। आपसे पूछा सी इक्विवेलेंट बताओ, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताओ, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। सर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू के प्लस 1। एवरीवन, इस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बताओ। सर सेम सर। सर इंटू 2 और कर देना ऊपर, नहीं डिवाइड में 2 कर देना, ऊपर इंटू नहीं। यस सर। मैं इसको फिर सीरीज कैपेसिटेंस की तरह जोड़ेंगे। करो करो करो, लिखो फटाफट, बाकी लो। बोलो, सबने कर लिया क्या? यस सर। यस सर। मैं इसको ई एप्सिलॉन नॉट बाय 2d। चलो देख लेते, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐसा बना लेंगे। देखो, एक आधा कैपेसिटर ऊपर है ना, और एक आधा यस सर। कैपेसिटर नीचे है। यस और नो? दोनों पैरेलल बन गया, क्योंकि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। यस। क्लियर है? बोलो यस एवरीवन, सर। दोनों के अक्रॉस क्या सेम है? यस वोल्टेज सर। सेम है ना। अब ये जो कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस बताओ कितना था? के के एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ए बाई ए 2 बाई 2d। अपॉन 2d। यही था। अरे हाँ है ना? 2d। यस सर। और इसका कैपेसिटेंस क्या था? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट ए ए बाई बाई 2d। तो सी इक्विवेलेंट क्या आएगा? सर पैरेलली ऐड सी कर देंगे इक्विवेलेंट दोनों आएगा को। सर C1 बस प्लस प्लस कर दो यस सर। और नो? कोई दिक्कत वाली बात? एप्सिलॉन नॉट नहीं है। ए बाई 2 की, अरे हाँ है ना, इंटू 1 प्लस के। यस। बोलो क्लियर है? यस सर। अरे बोलो, यस। आई होप सो ये बात आपको समझ में आई। जी। यस सर। क्या और बात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। अब इस कैपेसिटर, सुनना एक बात, यहाँ पे तुमने इस कैपेसिटर का सी इक्विवेलेंट निकाला ना, कैपेसिटेंस निकाला, यहाँ पे के इक्विवेलेंट की भी बात होती है। किसकी बात होती है? इक्विवेलेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये पूरा जो था, इसका टोटल सी कितना है? ये आया। अरे हाँ है ना? तो अब अगर मान लो सिर्फ एक ही, अगर के इक्विवेलेंट की बात की जाती, तो हम एक ही डाइलेक्ट्रिक भरते।
जिसका के इक्विवेलेंट होता है, कितना होता है के इक्विवेलेंट, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता, के इक्विवेलेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये होता। अरे हाँ है ना, यस क्या ये सर। दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसको बराबर कर दो किससे, इसको बराबर कर दो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d इंटू 1 प्लस के। क्या एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैंसिल हो जाएगा, के इक्विवेलेंट क्या आएगा इस पूरे सर्किट का, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्लस 1 प्लस के बाई 2। समझ में आया क्या, बोलो यस सर। एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर। फटाफट नोट करो, डाउट है तो पूछो। बोलो आगे बढ़े या वेट करें? सर आगे। आगे ठीक है, बढ़िए। आगे बढ़े, समझ में आया क्या? एक और सवाल देखो, मान लो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है मतलब डिस्टेंस डी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक। इसको मैंने ऐसे डिवाइड किया, कैसे डिवाइड किया, ऐसे हाफ हाफ में, ठीक है। यहाँ K1 है, यहाँ K2 है और यहाँ K3 है। आपसे बोला गया टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बताओ। सर K1 और K2 को पहले पैरेलल में जोड़ लेंगे, जो इक्विवेलेंट आएगा उसको K3 पे, मतलब करो, K3 वाले कैपेसिटर। करके देखो, ट्राई करो। K1 K2 को पैरेलल क्यों रखेंगे पहले ये बताओ। सर क्योंकि इसमें जो हम सर क्योंकि इसमें एरिया जो है वो डिवाइड तो हो रहा है, साथ ही साथ में वोल्टेज सेम है। क्या यस ये कंडक्टर है, एक मिनट पहले ये देखो, ये कंडक्टर है क्या, बट क्या ये कंडक्टर है, ये बताओ। ये तो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये यस कंडक्टर है ना, मेटल प्लेट है। इसका हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसका हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, बट इसका हर ऊपर और नीचे पोटेंशियल सेम है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है ना, वो कंडक्टर थोड़ी है। यस सर। मेरी बात समझ ये में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो यस सर। कैसे करेंगे, देखो सब लोग यहीं पे गलती होता है। देखो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बढ़ा लेते, क्या कर लेते, ऐसे बढ़ा लेते, यहाँ भी K3 हो गया और नीचे भी K3 हो गया। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो जो चार्ज यहाँ से जाएगा वो चार्ज यहाँ से जाएगा, ये दोनों सीरीज हो गया। जो चार्ज यहाँ से जाएगा वो चार्ज यहाँ से जाएगा, ये दोनों सीरीज हो गया। अब देखो ये ऐसा कैपेसिटर बन गया, उसके साथ ये दोनों पैरेलल। समझ में आ रहा है क्या कुछ कुछ? यस सर। सर आ रहा है। क्लियर है? ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई क्या आएगा, A/2 और D/2, यही होगा ना। तो जब A/2 D/2 रखोगे तो यही बनेगा, और यहाँ आएगा K3। अरे हाँ है ना, बोलो ना, एप्सिलॉन Yes, नॉट sir. यस यस। A/D। क्लियर? ये होगा K2, ये होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। एक मिनट को लिखा ही नहीं दे रहा। K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। बोलो क्लियर है क्या एवरीवन? और ये क्या होगा, ये 3 P3 एप्सिलॉन नॉट A/D। यस और नो? क्लियर? यस और नो एवरीवन, बोलो। अब ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज है, Yes. उसके साथ ये पैरेलल है।
कर लोगे आप सी इक्विवेलेंट? यस यस सर। सर। ये आगे बढ़े यस सर। एवरीवन? यस सर। मान लो ये K1 है और ये K2 है, बताओ इसका K इक्विवेलेंट बताओ। सी इक्विवेलेंट K इक्विवेलेंट दोनों निकालो। D डिस्टेंस था, A एरिया था। सर के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 बाय एवरीवन ये एक सवाल ले लो और ये एक सवाल ले लो। सवाल नंबर 2 ले लो, ये वाला। इन दोनों को जल्दी करो। ये K1 ये K2 दोनों चीज आपको निकालना, सी इक्विवेलेंट भी निकालना है और K इक्विवेलेंट भी निकालना है। जल्दी फास्ट। निकाल लिए क्या? यस सर, निकल गए दोनों, चारों जितने भी है। जल्दी करो बाकी लोग। चलो डिस्कस करें क्या? यस सर। चलो ये ला देखो, ये ला देखो। अगर हम इसकी बात करें तो क्या दो दिख रहा हमको? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो क्या ऐसा हो जा रहा? यस और नो एवरीवन बोलो। और ये हो रहा है K यस सर। एप्सिलॉन नॉट 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, यही है ना? बोलो अरे हाँ या ना? और ये क्या आ रहा? 2 यस K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक क्लियर? अच्छा इसमें क्या आएगा K इक्विवेलेंट? इसमें K1 प्लस K2/2 आ रहा है क्या इसका? अरे हाँ यस या ना? सर, ये बोलो। आ रहा है। यस सर आ रहा है। ये तो करवा दिया ना मैंने, ऐसा तो हो जाएगा। इसको देख लेते फटाफट। अब अगर मैं इसका सी इक्विवेलेंट निकालूं दोनों सीरीज में, तो 1/C इक्विवेलेंट होता है D/2 K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/2 K2 एप्सिलॉन नॉट A, क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ? तो D बाहर आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 भी बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन सर नॉट भी एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, A भी बाहर आ जाएगा। क्या बनने वाला है? 1/K1 K1 प्लस। प्लस 1/K2। प्लस 1/K। अरे हाँ है ना? क्लियर? तो अगर मैं सी इक्विवेलेंट की बात करूं, किसकी बात करूं? सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका इनवर्स, यस और नो? इसको तो मल्टीप्लाई कर लोगे? अरे हाँ या ना? निकाल लोगे? डायरेक्ट मैं सी इक्विवेलेंट बता दूं? यस सर। सर निकाल डायरेक्ट सी इक्विवेलेंट बता दूं? के इक्विवेलेंट बता दूं? डायरेक्ट के इक्विवेलेंट क्या आएगा बताओ? यस के इक्विवेलेंट क्या आ रहा 2 है? K1 सर। K1 K2 बाकी K1 प्लस K2। हाँ के यस सर, इक्विवेलेंट ये आ आएगा रहा है। इसका
दूसरे स्लाइड में लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखने में बन नहीं रहा, एक से। इसका जो डायरेक्ट के इक्विवेलेंट आएगा, दिस इज के इक्विवेलेंट इज 2k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। क्लियर है क्या? यस अरे हाँ सर। है ना, बोलो। तो इस तरह का सवाल आएगा तो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्यान से सुनो, कि मान लो एक डाइलेक्ट्रिक है, एक कैपेसिटर है डी थिकनेस का, कितने का? डी। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक हमने फील किया, कितने थिकनेस का? के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और टी थिकनेस है, कितना थिकनेस है इसका? टी। यस और नो बोलो। हमसे बोला यस कि ऐसा सर। कैपेसिटेंस बताइए, क्या बताइए? कैपेसिटेंस। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो हम सर कैपेसिटेंस कितना लिखेंगे? देखो, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। समझ में आ रहा है क्या? ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। अगर तुम पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फिल करोगे तो ऐसे कैपेसिटेंस लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? बोलो, नोट करो फटाफट, यस इंपॉर्टेंट है, सर, आ इससे रहा ज्यादा इसमें कुछ पूछेगा नहीं, फटाफट याद होना चाहिए सबको। सर यस और इसके नो बोलो। फॉर्मूले की सर इसके फॉर्मूले के अलावा हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको मतलब 3 डाइलेक्ट्रिक्स में तोड़ ले फिर सॉल्व कर ले। अब ऐसे कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ होगा यस सिग्मा सर। बाय एप्सिलॉन नॉट और यहाँ होगा सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में के टाइम से रिड्यूस यस हो सर, जाता है, कितने टाइम से रिड्यूस हो जाता है? के टाइम से। क्लियर है? अरे हाँ या यस ना सर। बोलो। यस और नो एवरीवन। यस यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं है, आगे बढ़े। यस अच्छा, एक प्लेट वाला सवाल भी आता है, ध्यान से सुनना। मान लो 3-4 मेटल प्लेट आपको दिया हुआ, ठीक, सबका सेपरेशन डी है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, डी डी डी। ठीक, समझ में आ रहा है क्या? ये इससे कनेक्टेड है और इन दोनों के अक्रॉस बोला है, ए और बी के अक्रॉस आपको पूछा है इसका कैपेसिटेंस बताइए, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया का। 4 प्लेट ऐसे रखा होता और आपको ये बताना था। इसका कैपेसिटेंस बताना था, सबका डी डी डिस्टेंस है। सर ए आता है ये सवाल करने? एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2d। चलो बताओ मैं कैसे करना है इस तरह का सवाल को, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ए और बी को यहाँ ड्रॉ कर देते। कहाँ ड्रॉ कर देते? ए और बी को। यस और नो? क्या ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है? ध्यान से देखो, है या नहीं? ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया जिसका कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है ना? यस सर। अरे क्लियर है? अच्छा, ये जो दो यस प्लेट है, क्या ये सेम पोटेंशियल पे है? ये जो दो यस प्लेट है सर। किसके पोटेंशियल पे? सेम पोटेंशियल पे। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो जो सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट है उसको मैंने यहाँ बोल दिया वी से। अरे हाँ है ना? अब देखो, ए से वी कनेक्टेड है, अरे हाँ है ना? ए और वी के बीच में एक वोल्टेज है या नहीं है? सोच करके बोलो एवरीवन, कैसे बनाएंगे अब? यस सर। ये ए यस। है और ये वी है। यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? क्या ए और वी के बीच में एक वोल्टेज आ नहीं। जाएगा? और ये सही है गलत है, पहले ये बताओ। ये सही है सर्किट सर, ठीक है। तब तो सही रहा है।
देखो यहाँ मैंने ए लिया है ना, ये ए है, ए से बी में एक कैपेसिटर है, यहाँ कनेक्ट कर दिया, और ये वाला जो कैपेसिटर है बी से कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्ट कर दिया, और एक इन दोनों के बीच का। समझ में आ रहा है क्या? 3 कैपेसिटर है ना, 1 2 3, 3 दिख रहा है ना यहाँ पे आपको? अरे हाँ है ना? यस ये अब देखो ये दोनों सीरीज हो जाएगा क्या? ये दोनों कैसा हो जाएगा? सीरीज। उसके साथ ये क्या होगा? पैरेलल। उसके साथ ये क्या होगा? पैरेलल। बोलो, समझ में आया? यस अरे हाँ, यस सर। सर, आगे। आया ना? बोलो। सी इक्विवेलेंट निकाल लोगे फटाफट। मैं सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बट सर्किट समझ में आना चाहिए। एक दो ठीक सवाल है। और देखो इस तरीके का, एक दो सवाल और देखो, तब आपको क्लियर होगा। ध्यान से देखो, अरे ड्रॉ करना है ऐसा सर्किट, एक दो सवाल में और सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करो। एक सेकंड। सबके अक्रॉस सेपरेशन डी है, और ये ए, इसके अक्रॉस इसका आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट बताना आपको। सर 3a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बाकी लोग जल्दी करो। बाकी लोग जल्दी करो फटाफट। डिस्कस करें क्या? यस सर। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो इस सर्किट को। पहले इसको ए बोला, इसको बी बोला, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये ए है, ये बी है, ठीक। अच्छा, ये अगर ए है तो इससे एक वी वोल्टेज है, तो ये भी वी वोल्टेज का, यस और नो? तो वी वोल्टेज का यहाँ कनेक्टेड है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर? नहीं। अच्छा, ये बी है तो मान लो इसका वोल्टेज है V1, कितना वोल्टेज है? V1। तो बी है V1 से कनेक्टेड है, यस और नो? अब देखो ध्यान से, ए ये है, अरे हाँ है ना? सॉरी, यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। सर ये ए ए जो और है, बी। हाँ ये दोनों तो सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट है ना, ये दोनों यस तो सर। सेम वाला पॉइंट है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? और ये दोनों सेम। अब ध्यान से देखो, अब दूसरा तो करना ही नहीं चाहिए। तो देखो ए, ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है। और ये भी बी है तो ये भी बी हो गया और ये भी बी हो गया, क्लियर? अब देखो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ये ड्रॉ कर दिया आपने। फिर ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर, अरे हाँ है ना? बोलो। और फिर ए और बी यस के सर। बीच में एक और कैपेसिटर। समझ में आ रहा है क्या? यस। अरे बोलो एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर एवरीवन? तो सी सी यस सी सर। क्या हो जाएगा? Yes. 3C हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कितना हो जाएगा ये? यस। 3। 3C हो जाएगा। एक और सवाल देखो फटाफट, लास्ट सवाल है इस सेक्शन का। इसके अक्रॉस बताओ। सब डी डी डिस्टेंस पे है, सेम। सर 2C।
2C सर। सर 2C। हो गया क्या सबका? यस सर। चलो डिस्कस सर। करें क्या? अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी होगा। क्लियर? अब ए और बी को देखो, मैंने यहाँ प्लॉट किया। ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, अरे हाँ है ना। ए और ए के बीच में तो कोई कैपेसिटर आएगा ही नहीं अगर एक प्लेट इसी से कनेक्टेड है या सुनो, तो ये गायब हो गया और ये Yes, कितना हो sir. गया? एक कैपेसिटर। तो 2 बन गया ना? बोलो क्लियर है? यस सर। अरे हाँ है ना। ठीक है एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर। ये सर क्लियर। ठीक है तो यहीं तक रहने दे। कैपेसिटर खत्म हो गया ऑलमोस्ट। मेजर मेजर पोर्शन हमने कर लिया। एक इसमें बच गया आरसी सर्किट। कौन सा बच गया? आरसी सर, सर्किट एक बच गया। ये कैपेसिटर में सुनो, सर एक आरसी बचा है ना? ये यस सर आरसी। यस सर। हाँ तो आरसी अपन अगले क्लास में आधा 15-20 मिनट का आरसी है वो बता करके मैं फिर सीधा मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है ठीक है। चलो फिर। पिछला वाला एक मैंने स्लाइड नहीं शेयर किया और ये दूसरा ये भी मैं शेयर कर दूंगा, दोनों एक साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है सर एक चीज Okay, ये sir. ये जो कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला प्रॉब्लम होता है वो लीकेज वाला। नहीं सर, चार्जिंग वाला कि चार्ज होते हाँ वक्त वही वही कितना वही वोल्टेज है, आरसी बैटरी सर्किट तो हटाने बोल पे रहा हूँ। उतना वो वही होता है आरसी सर। ठीक, सर्किट ना? यस सर। हाँ आरसी सर्किट अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे, बोल तो रहा हूँ। सर एक बार वो लीकेज थैंक यू। वाला भी बता देना। ठीक है वो दोनों एक साथ कर लेंगे लीकेज वाला। ठीक है ठीक डाइलेक्ट्रिक है। में लीकेज हो जाता ब्रेक ठीक। डाउन। ठीक है फिर चलो फिर यस सर। गुड नाइट एवरीवन। बाय सर। हैप्पी नेक्स्ट डे सर। किस